बाड़मेर जिले के प्रथम नागरिक भाई महेंद्र जी चौधरी साहब, जिले के गणमान्य प्रधान महोदय, पूर्व प्रधान महोदय, जिला परिषद सदस्य, इतनी मेहनत कश मजदूरी की पसीने की खेती के बीच से लाए हुए 6 दिनों के सबसे ज्यादा इस आंदोलन का साथ देने वाले सरपंच भाई। ये बजरी की लड़ाई पिछले 7-8 साल से चल रही है। मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर था, पुरी से रामेश्वर ट्रेन के सफर में थे, तो मेरे साथ दूधाराम जी एसडीएम लेवधर और गोदूराम जी बेनीवाल अकदरा, हम तीनों बैठ रहे थे और आपस में चर्चा हुई कि जालोर में ये ठेकेदार इस तरीके से लूट रहा है, अगर बालोतरा में आएगा तब क्या होगा। हमने कहा कि हम वहां के कमजोर मालानी के पूत कपूत नहीं निकलेंगे, जालोर की तरह मालानी में उसको लूटने नहीं देंगे। उसी समय मैंने ट्रेन से एक स्टेटस लगाया। मेरी बात को मैंने प्रमुख साहब, हरी जी, तो जिले के समस्त मेरे को मौका मिला, जहां भी मैं गया सरपंच महोदय को कही कि लूट है, आम जनता को एक आदमी लूट रहा है और लूट में अपन अगर वोट भागीदारी निभा रहे हैं तो अपन लूट के भागीदार। मेरे से पूर्व वक्ता ईश्वर सिंह जी जसोर ने बताया कि अपने बेटे साथ साथी नदी के अंदर भागीदार है। वो भागीदार नहीं है कि जनता के लुटेरे हैं, अगर कोई है। और कई लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि इन लोगों को ठेका लेना है, तो अगर बजरी के ठेके से अगर पेट नहीं भरेगा, पेट तो अपने अन्न पैदा किया हुआ इस धरती माँ के अन्न से भरेगा। वैसे तो सिकंदर के पास भी बहुत थे, वो भी मरा, एक दिन खाली हाथ गया। मगर गरीब बीपीएल आम आवाम की जो जनता लूट रही है और जिले के मालानी के पूत देखते रहे, मैं या प्रशासन के लोग खड़े हैं उनके मुंह से बात सुन रहा हूं कि सरपंच आए। सरपंच बहुत बड़ी ताकत है। सरपंच की ताकत आप लोग कल या परसों में देखोगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग राजस्थान में इस मालानी का नाम डंका बजा के रहेंगे। ये लूनी नदी से ट्रक चलते रहेंगे और आज जो सरपंच की तरफ आंगली देख रहे हो ना, आप लोग देखोगे वो ट्रक लूनी जोधपुर से महेंद्र जी विष्णु ही जैसे निकाल रहे, वैसे इस लूनी से मालोत्रा से प्रमुख साहब के नेतृत्व में हम आगे खड़े रहेंगे। और आप देखोगे आज हमारी तरफ जो यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग अंगुलियों से लोगों को गिन रहे हैं और सीआईडी और सीबीआई को कह रहे हैं कि इतने लोग आए। हम इतने लोग नहीं है, हम वो बम एटम बम है जो बॉर्डर पे रहते हैं। हमारी चिंगारी फूट गई तो राजस्थान से इस ठेकेदार को भगना पड़ेगा। ये मैं मल्लीनाथ जी की धरती से कह रहा हूँ, माँ रूपा दे की कसम खा के कह रहा हूँ। हम खेमा बाबा के वंशज से पैदा हुए हैं, वीर तेजा जी के उन खोखो के पैदा हुए किसान के बेटे हैं। हम खून पसीने की मेहनत से कमा कर घर चलाते हैं, किसी की रोटियों और टुकड़ों पे नहीं बोलते। जो आए जो बोल दे प्रशासन के लोग, आप लोग भी हमारे साथ निभाए। और जो लोग आज यहाँ नहीं आए और बजरी खनन कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ बैठे और हम अवैध खनन कर रहे हैं, वो लोग भी कटु सत्य नहीं है। उनको अपने अपने इष्ट देवता की कसम है कि सर्व समाज के बैनर तले आए और भागीदार निभाए। आम जन को लूटने की आपकी नीति नहीं हो। कल और परसों मैंने कई ठेकेदारों की फोटो देखे, वो पहले हमें को कहते थे कि आप संघर्ष करो, हम साथ में, और कल और परसों उनके फोटो अलग जगह आ रहे। दोखली राजनीतिक और दोहरा शरीर, कभी किसी आदमी का सलाह नहीं। अपना जिधर भी मूवमेंट हो एक तरफा होना चाहिए, एक तरफी बात होनी चाहिए। जो बात अपने पार लगे वो बात होनी चाहिए। अपन ने बात प्रमुख साहब पे छोड़ दी तो हम प्रमुख साहब के ऐलान के लिए तैयार हैं, मगर हमने हमारी मन की बात कही, हमारे जनता की पीड़ा की बात कही। ये सरपंचों की पीड़ा नहीं है, आम जन की पीड़ा है। एक तरफ तो भारत के अंदर नारा लगता है डिजिटल भारत, कैशलेस भारत, कहाँ गई वो सीबीआई और ईडी? प्रतिदिन करोड़ों में केस लैंड होता है। कोई नेता इधर से उधर होता है तो रात को ईडी और सीबीआई के सापे पड़ जाते हैं। इस ठेकेदार के घर में सापे क्यों नहीं पड़ते? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? प्रतिदिन कितना केस आता है? अगर पर मैट्रिक टन पूरे राजस्थान में 550 रुपये से ये ठेकेदार अवैध वसूल रहा है तो इसका भी जांच का विषय है कि नहीं? पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने किसी सदन में बात कही? ये अपनी कमजोर पैरवी है। अपन जब भी आए गुट में बढ़ जाए कि हरी जी आ गए कैसे बोल रहे, किला जी आए कैसे बोल रहे, बालाराम जी के सामने कैसे बात करें, और जनता लूट रही।
और अपन बोले नहीं। कल आने वाला भविष्य अपने को अंग्रेजों की तरह गिनेगा कि कहीं न कहीं इन लोगों का, इन संदीप प्रतिनिधियों की कहीं हाथ ऐसे था, तब ये नहीं बोल रहे। अगर आपका हाथ ऐसे है तो बोलने में क्या शर्मिंदगी। अपन लेने वाले नहीं है, देने वाले हैं। जनता ने अपने को वोट दिया, जिले की बात पकड़ने का प्रतिनिधित्व दिया, तो फिर अपन क्यों झोपड़ी में बैठ के पैदा हुए? क्या शंका खोने के लिए? बहुत कुछ भगवान ने दिया, जो मिला ही मिला जीवन में, खोया कुछ है ही नहीं। तो जनता के लिए क्यों नहीं लड़े? सत्य के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़े? ये ऐलान है। अब तो छोटी सी चिंगारी है, ऋण पूरा बाकी है। अगर जिले के प्रशासन उस ठेकेदार को यहाँ से नहीं भगाएगा तो मौलानी के लाडले एकदेव के इस लूनी नदी को लूनी में जैसे मुक्त करवाया, वैसे बालोतरा में मुक्त करवा करके हम घर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं तो उचित जो रेट है वो जिला प्रशासन बैठकर इसी जनपद प्रमुख साहब के नेतृत्व में तय कर ले। हम लोग मान और सम्मान से जीते, इसलिए भीड़ नहीं लेके आए। मैं रिफाइनरी में एक ऐलान कर दूं ना तो ये रोड जाम करवा दूं 1 घंटा के अंदर। इतने मेरे रिफाइनरी में लोग हैं और विश्वास है। कहा नहीं किसी को, हम लोग मर्यादा और संस्कारों में जीते हैं। हमारे को इतना ही कहा गया कि अपने जिले के जो प्रतिनिधि है उन लोगों को बुलाना है। अगर प्रमुख साहब का आह्वान हो जाएगा तो कल ये हाईवे और ये रेलवे लाइन दोनों बंद करके नहीं दिखा दे तो मैं किसान का बेटा नहीं है कह दूं। खाली इन खादम का आह्वान चाहिए, हमारा हक। और हम लड़ते रहे, लोग प्रतिदिन हम ताना और माना सुनते रहे कि सरकार इनकी ये रोड पे पड़े, ये सरकार, उस सरकार के अंदर ये ठेकेदार पैसा नहीं वसूलता था। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों के जब जुबान में नहीं थी कि उसी सरकार के अंदर ये लुटेरा ऐसे ऐसे लूट रहा था। ये तो लुटेरा है, किसी पर अंगुली उठाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे लुटेरे को भारत में जगह नहीं होनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं सारी बात जो कह रहा हूँ वो मेरा दर्द है, क्षेत्र की जनता का दर्द है। बजरी के जो उचित दाम है वो दाम हो जाए। हम लोग पहले यहाँ कई ठेकेदार है, उनको सम्मान और इज्जत दी और इस लुटेरे को भी सम्मान इज्जत के साथ विदाई देंगे। ऐसे धरती पर भार है। ये जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधि रोड पे बैठकर न्याय मांग रहे हैं और इस दोनों सरकार के अंदर इसको जमाई की तरह रखा जाता है। ये कौन सी हक की बात है? अब जब वोट लेने के लिए जाए तब अपनी बात और वाणी अलग, और न्याय की बात आए तब अपनी बात और वाणी अलग नहीं होनी चाहिए। एक बात और एक वाणी होनी चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि इस बजरी के अंदर लुप्त होगा या इस ठेकेदार के अंदर भागीदारी होगा, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा कोई दोषी इस धरती पर हो ही नहीं सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।